हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किन विमेन में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है फाइब्रॉइड्स होने की, उनकी डायग्नोसिस कैसे हो और ऐसे क्या 3 तरीके हैं जिनसे हम फाइब्रॉइड्स को ट्रीट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं फाइब्रॉइड्स के बारे में। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें बीच वाली लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं, जो कि एक मसल लेयर है। अगर इसके सेल्स कभी ज़्यादा डिवाइड होने लग जाएं तो वो एक छोटी सी गांठ बना लेते हैं, जिसको हम हिंदी में रसौली और इंग्लिश में फाइब्रॉइड्स कहते हैं। मेडिकल भाषा में इसको मायोमा कहा जाता है। ये 30% ऑफ विमेन में पाई जाती है। फाइब्रॉइड के कारण क्या है? ये जेनेटिक या हार्मोनल डिजीज है। जेनेटिक्स मीन्स इफ वी लुक एट द फैमिली, मदर, सिस्टर्स, अगर उन सबको फाइब्रॉइड है तो पॉसिबिलिटी है इस लेडी को भी फाइब्रॉइड हो सकते हैं। हार्मोनल की बात करें तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं। प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स में कई बार कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसके कारण फाइब्रॉइड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ है ईस्ट्रोजन डिपेंडेंस। फाइब्रॉइड को हम ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट डिजीज कहते हैं, क्योंकि ये उन्हीं महिलाओं में हो सकता है, उसी उम्र पे हो सकता है जहाँ पे कि हमारा ईस्ट्रोजन हाई होता है, जैसे कि पीरियड आने की उम्र से लेके पीरियड बंद होने की उम्र तक। तो ये आपको बात बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, और मीनोपॉज के बाद फाइब्रॉइड्स अपने आप श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? कई बार ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब महिला का उसको पता ही नहीं होता है उसको फाइब्रॉइड्स है, किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराने पे उनको पता चलता है उनको फाइब्रॉइड्स। दूसरा कॉमन सिम्टम है पीरियड्स में कोई ना कोई चेंज, मोस्ट कॉमनली हैवी पीरियड्स होना, या फिर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, बीच बीच में दाग लगते रहना। तीसरा कॉमन सिम्टम है इनफर्टिलिटी। जब पेशेंट जाते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तब उनके अल्ट्रासाउंड में उनको पता चलता है कि उनको फाइब्रॉइड है। चौथा सिम्टम है हैवीनेस, पेन, कुछ भारीपन सा हमेशा रहना। और पांचवा सिम्टम है प्रेशर सिम्टम्स, मतलब जब फाइब्रॉइड आगे वाले ऑर्गन्स या पीछे के ऑर्गन्स को प्रेस करने लगता है, जैसे कि सबसे कॉमनली होता है पेशेंट कहते हैं हमको बहुत बार बार यूरिन जाने की ज़रूरत लगती है। इसका मतलब कि पेशेंट के ब्लैडर को फाइब्रॉइड प्रेस कर रहा है। अक्सर ये फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। तो ये 5 कॉमन सिम्टम्स हैं: पेन, इनफर्टिलिटी, हैवीनेस, प्रेशर सिम्टम्स और पीरियड का डिसऑर्डर्स, मेंसेस डिसऑर्डर। अब इनकी डायग्नोसिस कैसे हो? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कई बार आपकी हिस्ट्री से और आपके एग्जामिनेशन से पता कर सकते हैं कि आपको फाइब्रॉइड्स है। ये खासकर तभी पॉसिबल है जब आपके फाइब्रॉइड्स का साइज बड़ा हो, जो कि हाथ से फील हो। कई बार पेशेंट के पेट पे हाथ रखते ही हम बता देते हैं फाइब्रॉइड है, क्योंकि वो बहुत बड़े साइज का होता है। नेक्स्ट टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। ये हम पेट से भी करते हैं, क्योंकि बड़े वाले फाइब्रॉइड्स ऊपर की तरफ होते हैं। और दूसरा होता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो इंटरनली की जाती है, जिससे छोटे फाइब्रॉइड्स क्लियरली दिखाई देते हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हम 90-95% डायग्नोसिस बना सकते हैं। और तीसरा टेस्ट जो कराते हैं वो है MRI। MRI की ज़रूरत हर पेशेंट में नहीं होती, पर स्पेशली जहाँ हमको सर्जरी प्लान करनी है और पेशेंट को बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं, तो वो हम मायोमा मैपिंग कहते हैं। मतलब हमको मैप की तरह दिखना चाहिए कि ये फाइब्रॉइड यूट्रस की वॉल से कितना दूर है, अंदर से कितना प्रेस कर रहा है। उसको हम फाइब्रॉइड मैपिंग या मायोमा मैपिंग कहते हैं। इसके लिए MRI कराना ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि किस पेशेंट को फाइब्रॉइड होने की रिस्क ज़्यादा है। ये एक तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ईस्ट्रोजन लेवल्स इतने सालों के होते हैं, तो ये बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा पाए जाते हैं। स्पेशली जो वेमेन हमारे पास आती हैं वो मोस्टली 40s में होती हैं। दूसरा जो रीज़न है दैट इज़ रेस। हम किस रेस को बिलोंग करते हैं? अफ्रीकन्स ब्लैक स्किन में ज़्यादा पाए जाते हैं, और उनके फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा नंबर और साइज़ में हमसे कहीं ज़्यादा होते हैं। थर्ड हाई रिस्क फैक्टर है जहाँ प्रेगनेंसीज ना हो। इन अ नटशेल आई वुड से प्रेगनेंसी हमको प्रोटेक्ट करती है फाइब्रॉइड्स होने से। और चौथा हाई रिस्क फैक्टर है, जैसा मैंने पहले बताया, कि फैमिली हिस्ट्री। अगर जेनेटिकली आप ये ट्रेट कैरी कर रही हैं तो आपको हाई पॉसिबिलिटी है फाइब्रॉइड्स होने। एक क्वेश्चन पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं, भले उनको छोटा सा फाइब्रॉइड डायग्नोज हो, बहुत डरे हुए होते हैं। वो पूछते हैं क्या ये फाइब्रॉइड से कैंसर बन सकता है? डॉक्टर हमारा तो अब यूट्रस ही निकाल दो, क्योंकि हमको कैंसर ना हो जाए। या फिर क्या ये बढ़ता जाएगा रैपिडली? तो लेट मी टेल यू अबाउट द नेचुरल साइकिल। पहली बात, फाइब्रॉइड में कैंसर होने का चांस 1 in 1000 है, मतलब 0.1%। और उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होते हैं जो डॉक्टर्स कुछ हद तक पहचान सकते हैं। दूसरी चीज़, फाइब्रॉइड्स का ग्रोथ रेट भी अबाउट 1 सेंटीमीटर इन 1 or 2 years है। इट्स वेरी स्लो ग्रोइंग। कई बार वही साइज सालों साल रहता है। पर हाँ, रैपिडली ग्रोइंग फाइब्रॉइड्स हों, जैसे कि बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, तो उनमें हम फिर निकालने का आपको सलाह देते हैं। इसीलिए थोड़ा सा मॉनिटरिंग करते रहना है, पर उससे डरना नहीं है। अगर फाइब्रॉइड डायग्नोज हो गया तो नथिंग टू वरी अबाउट। अब चलते हैं फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट कैसे हो। केवल फाइब्रॉइड की डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट बता पाना बहुत मुश्किल है। हमको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट से चाहिए होती है, जैसे कि उसकी उम्र, उसका फर्टिलिटी डिज़ायर, क्या वो और बच्चे पैदा करना चाहती है, फाइब्रॉइड का साइज़ और लोकेशन क्या है,
और पेशेंट को सिम्टम्स क्या हैं, क्या तकलीफ दे रहा है फाइब्रॉइड्स। तो ऐसे क्या 3 तरीके हैं जिनसे हम फाइब्रॉइड्स ट्रीट करते हैं। पहली बात, अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है और फाइब्रॉइड छोटा लेस देन 5 सेंटीमीटर है और ऐसी जगह पे है जैसे कि यूट्रस की वॉल में या बाहर की साइड, तो उसको हम कहते हैं आप जस्ट 1 साल में अल्ट्रासाउंड कराते रहिए और आपको कोई फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक एज ग्रुप होता है जहाँ हम नो ट्रीटमेंट कहते हैं, वो है अगर फाइब्रॉइड्स हैं 5-6 सेंटीमीटर के भी हैं पर पेशेंट की उम्र लगभग 50 साल है, तो हमको मालूम है उसका मीनोपॉज होने वाला है और मीनोपॉज के बाद फाइब्रॉइड्स एज इट इज़ दे श्रिंक, तो टूट जाते हैं। इसलिए उनको भी हम कई बार किसी तरह से मीनोपॉज तक ले जाते हैं और हम कोई सर्जरी या कोई और फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट की सलाह नहीं देते। इन पेशेंट्स में ट्रीटमेंट ज़रूरी है। वो पेशेंट जिनको सिम्टम है, अगर तकलीफ में मरीज आया है तो उसको ट्रीट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। या फिर पेशेंट को तकलीफ नहीं है पर फाइब्रॉइड का साइज़ इतना बड़ा है कि वो पीछे प्रेशर डाल के किडनी पे भी स्वेलिंग करा रहा है, क्योंकि हमारी किडनी के पाइप्स, जिनको यूरेटर कहते हैं, वो फाइब्रॉइड के आसपास से हमारी पेल्विस से गुजरते हैं। तो कभी कभी फाइब्रॉइड्स का बैक प्रेशर से किडनी में स्वेलिंग आ रही होती है, तो हम वहाँ सलाह देते हैं कि आपको इस फाइब्रॉइड को निकलवाना चाहिए। तीसरा है इनफर्टिलिटी। हर फाइब्रॉइड निकालना ज़रूरी नहीं है, पर जो फाइब्रॉइड अंदर की स्पेस जहाँ बच्चे को बढ़ना है उस पर प्रेस कर रहा है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड जो यूट्रस की इनर लाइनिंग के ऊपर होते हैं, वो अक्सर हैवी पीरियड्स कराते हैं। तो इन फाइब्रॉइड्स को तो चाहे किसी भी साइज़ के हों, बहुत छोटे हों, 1 सेंटीमीटर के हों, तो भी निकालना ज़रूरी होता है। और वो फाइब्रॉइड जो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, मतलब 6 महीने पहले वो 5 सेंटीमीटर था, अभी वो 7 सेंटीमीटर्स हो गया, तो ऐसे फाइब्रॉइड्स को भी हम निकलवाने की सलाह देते हैं। क्या 3 तरीके हैं जिनसे हम फाइब्रॉइड्स को ट्रीट कर सकते हैं? मेडिकल, सर्जिकल एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, मतलब यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। और उसके पहले पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज़ दैट यू नीड टू नो बिफोर यू डिसाइड अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। पेशेंट को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके फाइब्रॉइड्स ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। जब तक आपके शरीर में ईस्ट्रोजन बनता रहेगा, मतलब मीनोपॉज की एज तक, फाइब्रॉइड्स वापस आ सकते हैं। जिनको हम निकालेंगे, जो बड़े दिखाई देंगे उनको हम निकालेंगे, पर जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, जो हमको दिखाई ही नहीं दे रहे, वो धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। तो फाइब्रॉइड कैन बी अ रिकरेंट डिजीज। सेकेंडली, फाइब्रॉइड्स कैन ग्रो ओवर टाइम। आज जो फाइब्रॉइड 2 सेंटीमीटर के दिख रहे हैं, मे बी वो आज से 5-6 सालों में बड़े हो जाए। तो ये सब सलाह हमको पेशेंट को देनी ज़रूरी होती है। उसी के बाद हम ट्रीटमेंट का ऑप्शन आपको देते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि कुछ खास दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करने की। वो रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं और फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ को फर्दर होने से बचाती हैं। कई दवाएं आई और गई, कुछ के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे, फिर विड्रॉ हो गई। इसीलिए विद लॉट ऑफ कॉशन डॉक्टर की निगरानी में ही आपको दवाइयों का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। पर पेशेंट को जानना ज़रूरी है कि दवाइयाँ स्टॉप करने पे कुछ समय उनका इफेक्ट रहेगा, पर ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स फाइब्रॉइड्स वापस अपनी साइज से ग्रो कर जाएंगे। ये ट्रीटमेंट उनमें पॉसिबल है जैसे न्यूली मैरिड कपल है और उनको 2 साल बाद फर्टिलिटी प्लान करनी है, तो कुछ समय के लिए वो चाहते हैं कि फाइब्रॉइड्स हमारे फर्दर ग्रो ना करें। तो ऐसे केसेस में हम शॉर्ट टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब चलते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की ओर। सर्जरी में 2 चीज़ें हो सकती हैं, मायोमेक्टमी मतलब मायोमाज मतलब फाइब्रॉइड्स को निकालना, या हिस्टेरेक्टमी। अगर पेशेंट यंग है, डिजायरस है कि मुझे अपना यूट्रस रखना है, चाहे मुझे बच्चे करने हो आगे या वैसे ही, तो मायोमेक्टमी इज़ द आइडियल वे, मतलब केवल हम ट्यूमर्स निकालेंगे और हम यूट्रस को छोड़ देंगे। हिस्टेरेक्टमी हम उनको सलाह देते हैं जहाँ पूरा यूट्रस फाइब्रॉइड से भरा हुआ है या उसकी फैमिली कंप्लीटेड है, बच्चे बड़े हैं, शी इज़ 44-45 ईयर्स ऑफ एज, वहाँ हम सलाह देते हैं कि आप यूट्रस निकलवाइए, क्योंकि फाइब्रॉइड रिकरेंट है। फिर आपको ऐसा ना हो कि फाइब्रॉइड वापस आ जाए, तो गो फॉर अ परमानेंट क्योर। सर्जरी में ऑप्शंस क्या हैं? अगर फाइब्रॉइड यूट्रस की बाहर की तरफ है या वॉल में ज़्यादा है, तो हम आप उनको ऊपर से निकालेंगे। ऊपर से या तो हम बड़ा चीरा लगाएं, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल मायोमेक्टमी, या हम लेप्रोस्कोपी के जरिए, जो बारीक पंक्चर्स का ऑपरेशन है, जो मैंने कई वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है, उसके जरिए फाइब्रॉइड्स को निकालें। तो लेप्रोस्कोपी के जरिए फाइब्रॉइड निकलवाने में पेशेंट जल्दी घर जा सकता है, छोटे छोटे कट्स आते हैं, पेन बहुत कम होता है और ब्लड लॉस भी कम होता है। ऑल्दो इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर फॉर लार्ज फाइब्रॉइड्स, क्योंकि बड़े कट में हम बड़े से फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं, छोटे कट में हमको वो पीसेस करके लंबे लंबे स्ट्रिप्स में निकालना पड़ता है। फाइब्रॉइड की सर्जरी हिस्ट्रोस्कोपी से भी हो सकती है, जहाँ फाइब्रॉइड यूट्रस के परत के अंदर है। अगर ये यूट्रस है, अंदर वाले फाइब्रॉइड्स को हम नीचे से वेजाइना के थ्रू जाके निकाल सकते हैं, और जो ऊपर फाइब्रॉइड्स हैं उनको हम ऊपर से लेप्रोस्कोपी के जरिए निकालते हैं। तो दैट इज कॉल्ड हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी फॉर सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स। और जो लेप्रोस्कोपिक या एब्डोमिनल मायोमेक्टमी है, वो है इंट्राम्यूरल या सब सीरोजल फाइब्रॉइड्स के लिए, जो कि यूट्रस की मसल के लेयर में उसके बाहर होते हैं। इसका हम सभी डिटेल्स एक शॉर्ट्स में आपको भेज चुके हैं। फाइब्रॉइड का ऑपरेशन थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ का है, इसलिए आपको ज़रूरी है किसी एक्सपीरियंस सर्जन से इसको कराएं। और हम लोग डेफिनेटली ब्लड यूनिट्स भी रिजर्व में रखते हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड्स टेंड टू ब्लीड, तो ब्लड होना चाहिए टर्शरी केयर सेंटर प्रेफरेबली, अगर आपके बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हैं।
और मॉर्सिलेटर एक डिवाइस है जिससे हम मॉर्सिलेट करके निकालते हैं, उसका भी होना। इसमें कुछ न्यू इंटरवेंशंस हुए हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड को हम खुला हुआ नहीं निकालते, हम एक बैग में डाल के फिर फाइब्रॉइड को पीसेस में कट करके निकालते हैं, जिससे कि वो उसके पीसेस को छूट न जाए, पेट में कोई छोटे पीसेस रह न जाए। पेशेंट्स को अक्सर यही फियर होता है कि मेरा कुछ अंदर छूट न जाए, सो दैट वी टेक केयर बाय डूइंग इन बैग मॉर्सिलेशन। किस साइज के फाइब्रॉइड्स को निकाला जाना चाहिए? एक ब्लैंकेट रूल कह सकते हैं, फाइब्रॉइड्स मोर देन 5 सेंटीमीटर। और जो सबम्यूकस फाइब्रॉइड है, जो अंदर की तरफ है, वो 1 सेंटीमीटर पे भी निकालना ज़रूरी है, और सबसीरोजल फाइब्रॉइड इवन 7-8 सेंटीमीटर्स पे निकालना ज़रूरी नहीं है। तो डिपेंड्स अपॉन योर प्रेजेंटेशन एंड लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स कि आपके सिम्टम्स क्या हैं। तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इसको हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन, जहां आपकी एक दूसरी आर्टरी, पैर की आर्टरी से एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है और उसके थ्रू कुछ पार्टिकल्स इंजेक्ट किए जाते हैं जो जाके यूट्रस में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नलियां हैं, उनमें ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि उन फाइब्रॉइड्स को ब्लड मिलना बंद हो जाता है। ब्लड ना मिलने की वजह से वो धीरे धीरे श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है, पर इसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो डॉक्टर मिलने पर आपसे डिस्कस करते हैं। मैं एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, मैं आपसे कहूँगी कि फाइब्रॉइड्स हम लोग हर तरह के करते हैं, बड़े से बड़ा या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, सभी कुछ हम लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के जरिए से बहुत सेफली निकाल देते हैं। कुछ और भी तरीके हैं, LNG IUD, आपने कॉपर टी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। कॉपर टी में एक टी शेप डिवाइस होती है जिसमें कॉपर लगी रहती है। LNG IUD सिमिलर होते हैं, पर कॉपर की जगह उसमें हार्मोन भरा होता है, जो कि बच्चेदानी में रख दिया जाता है और 5 साल तक अपना इफेक्ट रखता है। ये एक बहुत इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव भी है और आपको फाइब्रॉइड होने से बचाता है। फाइब्रॉइड होने से अपने आप को कैसे बचाएं? आज ज़माना है प्रिवेंटिव मेडिसिन का रादर देन थेरेप्यूटिक मेडिसिन। ज़्यादा बच्चे जिनको होते हैं, जैसे कि 2 से 3 बच्चे, उनको फाइब्रॉइड होने के चांसेस कम होते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी फाइब्रॉइड से प्रोटेक्शन देती हैं। कुछ रिसर्चर्स ने ये पाया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी फाइब्रॉइड हो सकते हैं, तो आप अपने आप को वैसे भी अपनी बोन हेल्थ के लिए भी विटामिन डी का एडिक्वेट सप्लीमेंट्स लीजिए अपनी डॉक्टर की सलाह से। तो ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको कुछ टेक होम मैसेजेस देना चाहूँगी। पहली बात, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में एक 1 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड आ गया है, तो डरना नहीं है, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और साल में एक अल्ट्रासाउंड कराते रहिए। हर 3 महीने 6 महीने में कराने की ज़रूरत नहीं है। फाइब्रॉइड्स कैंसरस नहीं होते। फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आपको दवाइयों के जरिए भी डॉक्टर ट्रीट कर सकते हैं, पर फाइब्रॉइड रिकरेंट डिजीज़ है, वो लौट लौट के वापस आएंगे। अगर आप मेनोपॉज के नज़दीक है और आपका फाइब्रॉइड 2 सेंटीमीटर का है, तो उसके बारे में भूल जाइए, क्योंकि फाइब्रॉइड्स एज इट इज़ आफ्टर मेनोपॉज श्रिंक हो जाएंगे। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। अगर आपको मेरी एडवाइसेस पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।